न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती। नाराजी करो बंदों को, बंदे थका देते। न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है। दो आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देखो खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, हुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें। अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी। ओ किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहाँ से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब, उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने। और जब मालिक ऐलान करते, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह न देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती। वो खातून आती जाती थी, उस खानका पे आस्ताने पे ये बुखारी में मौजूद है।
फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताए कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा। अब तू ही करम करेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारे, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा दे, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है। मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूँ तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं किया होगा। यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती। फरमाते हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है?
तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास गिज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने वो मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए, वो कहता हो कल ही मुंडा टोरे है, कदे तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निजाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहां से देता है जहां से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते हैं, इतने रिश्तेदारों से इतने, कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले दो रखते पड़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी, अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहाँ पहुँच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दे, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूँ। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूँ, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूँ, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूँ, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहाँ से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहाँ से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहाँ से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहे, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब और रसूल की जात को बनाए, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच ले कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहाँ भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला, एक लौंडी है, गरीब है, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, गरीब सादी बीबी, और लौंडी कनीजा
एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डांटना, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डांट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तकामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका, वो मार रहा है, ये कनीजा है, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, मायूसी माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे पुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूले कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं, जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है, और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिजी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मजा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को न कहना, मालदारों को न कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया, अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे, अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया, नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीजें, तो बड़ी सारी चीजें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमजोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ।
आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है।